तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट वीज़े से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं यूरोप में स्टडी के हवाले से और वहाँ पर फर्दर सेटल होना चाहते हैं और वहाँ पर पीआर हासिल करना चाहते हैं। तो उस उनके लिए आज का ये जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग साबित होने जा रहा है। जो स्टडी वीज़ा है ये मोस्ट ईजीएस्ट वे है किसी भी कंट्री में सेटलमेंट के हवाले से, सेटल डाउन के हवाले से। और जब आप किसी भी कंट्री, किसी अच्छी कंट्री से यूरोप की, आप जब अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन की कंप्लीट करते हैं या मास्टर्स की, तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट होते हैं। जब आपको जॉब मिलती है, आप पीआर हासिल करते हैं, पीआर के बाद फिर आपको पासपोर्ट मिलता है। तो ये एक ऐसा गेटवे है किसी भी कंट्री की पासपोर्ट लेने के हवाले से। अगर आपने उस कंट्री से अपनी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से डिग्री हासिल की हो, तो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स के हवाले से, वहाँ पर जाने के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, फर्दर काम ढूंढने के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग साबित होंगी। 688 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं यूरोप में। 18 मंथ्स का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। आप अगर यूरोप में से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन ख़त्म करते हैं। अब यूरोप के अंदर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, लग्जमबर्ग, पोर्चुगल, माल्टा, बहुत सी ऐसी कंट्रीज आती हैं, अराउंड लाइक 28। तो ये 28 कंट्रीज़ में आप ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो लॉज हैं वो सेम है। अब 1,08,000 स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट वीज़ा इशूड हुए हैं 2023 में, और इसी तरह 2024 में की जो हमारी रेशो है वो ज़्यादा होगी। और ट्यूशन फ़ी के हवाले से बताऊं तो 6,000 यूरोज़ अप टू 1,500 यूरोज़ जो हैं ये ट्यूशन फीसिस हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम, डिपेंडिंग अपॉन योर द यूनिवर्सिटी। और स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताऊं तो 1,510 यूरोज़ अप टू 10,000 यूरोज़ की स्कॉलरशिप वहाँ पर ऑफ़र की जाती हैं। और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 30 to 90 डेज़ का है। अब यूरोप में फर्दर पढ़ने के हवाले से हमें क्या ऐसे, मतलब क्यों हमारे लिए क्या ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं। यूरोप में हमें वर्ल्ड की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं और अफोर्डेबल एजुकेशन है, बहुत सी तरह की स्कॉलरशिप्स हैं और ग्रेट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। क्यों? क्योंकि आपके लिए पूरी यूरोप की जो मार्केट है जॉब हंट करने के हवाले से वो ओपन है। आप स्पेसिफिकली किसी एक कंट्री से आप नहीं, आपके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, आपने अगर जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री की है तो उसकी वर्थ वैल्यू पार्ट ऑफ शेंजन है। तो शेंजन की वजह से आप जो है वो फ्रांस में, इटली, स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे में आप जॉब हंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वन कॉलोनी है। ये सब शेंजन के मेंबर्स हैं। तो किसी भी कंट्री से आप अगर शेंजन की अपनी स्टडी करते हैं तो आपको उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जॉब हंटिंग के वाले से। और उसके साथ हमें मल्टी कल्चरल जो है वो वहाँ पर मिलते हैं। मीन्स कि आप किसी भी कंट्री से हैं तो आपको अपने कल्चर के लोग यूरोप में मिल ही जाते हैं। अब 3 टाइप्स ऑफ यूरोप स्टूडेंट वीज़ाज होते हैं। फर्स्ट है जी शेंजन वीज़ा। ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है 3 मंथ्स का फॉर टेम्प्रेरी स्टडीज़, जो आगे एक्सटेंडेबल है फॉर एन ईयर या 2 ईयर्स के लिए। आप अगर वहाँ पर इस वीज़े पर जाते हैं तो आपके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर सेकंड वीज़ा है लॉन्ग स्टे वीज़ा। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लॉन्ग कोर्सेज हैं उनके लिए इशू किया जाता है और ये भी आगे एक्सटेंडेबल होता है। इसके लिए भी आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। नंबर थर्ड है स्टूडेंट वीज़ा, जिसके लिए आइल्स ज़रूरी है और ये आपको दिया जाता है 1 ईयर के लिए, फिर आगे एक्सटेंडेबल होता है फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर अनदर ईयर। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। और यूरोप में जो नॉर्मली इंटेक्स होती हैं एडमिशन्स की, वो स्प्रिंग इंटेक्स की बात करूँ तो अगस्त टू दिसंबर है, फॉल इंटेक की बात करूँ तो दिसंबर टू जनवरी है, समर की बात करूँ तो वो मई टू अगस्त है। अच्छा, अब इसमें यूरोप में जो स्टूडेंट वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए जी, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेंट मस्ट बी 17 ईयर्स और ओल्डर, मतलब वो 17 साल से ज़्यादा उम्र, 17 साल की उम्र तक का होना चाहिए, इससे ऊपर हो। और कोई भी एज लिमिट की फर्दर ऐसी ब्रैकेट नहीं है। और आपकी जो स्टडीज़ हैं, प्रीवियस स्टडीज़ हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटर, उसमें आपका जो रिकॉर्ड है वो 50% एटलीस्ट मार्क्स आपने जो हैं वो लिए हों। इंग्लिश प्रोफिशेंसी के हवाले से जो बैंड्स आपको लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, बट आइल्स की कंपल्शन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है जो वो आपके एडमिशन टेस्ट भी लेते हैं और कुछ नहीं लेती, वो भी डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी किस लेवल पर फॉल करती है। यूरोप का जो स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपका कंप्लीट वीज़ा
एप्लीकेशन फॉर्म जो आप जिस भी होमलैंड जिस भी कंट्री से हैं तो आप सबसे पहले वो फिल करेंगे। आप प्रूफ ऑफ मीटिंग एज, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, अपनी सारी आप वो चीज़ें करके उनकी सबमिशंस करवाएंगे। आप अपना एडमिशन करवाएंगे यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आप एडमिशन लेटर लेंगे यूरोपियन यूनिवर्सिटी से, और आप अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स भी आप अपने जो है वो सबमिट करवाएंगे एम्बेसी को, जिसमें आपके जो ट्यूशन फीसेस हैं या आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है और फ्लाइट टिकट्स बहुत ही ज़रूरी। ये सब चीज़ें करने के बाद आप अपनी सबमिशंस करवाएंगे। फिर आपको जब वीज़ा मिलता है तो आप वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके आप अपनी पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई के हवाले से मैं बताऊँ तो बहुत सी तरह की हमारे पास जॉब हंटिंग की ऑप्शंस होती हैं जब हम अपनी स्टडी कर चुके होते हैं, और हमें ड्यूरिंग स्टडी हम लोग वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, हमें वो भी अलाउ है, किसी किस्म की कोई ऐसी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आप अपनी स्टडी के साथ आपको नॉर्मल तो पार्ट टाइम ही करनी पड़ती है, और ये उनका लॉ है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन यूरोप जो है बैचलर्स डिग्री की अराउंड लाइक 8600 यूरोस पर ईयर, और मास्टर डिग्री की है 10,170 यूरोस पर ईयर। और इसी तरह अगर मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूं, वो ये है कि जो वीज़ा फ़ी है वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई करते हैं। नॉर्मली जो वीज़ा फ़ी है वो 60 यूरो अप टू 170 यूरोस है। और इसके साथ आप अगर तो अपनी जो है वो स्टडीज़ ख़त्म करते हैं यूरोप से आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आपको जो है वो पोस्ट वर्क वीज़ा भी दिया जाता है अराउंड लाइक 18 मंथ्स का, कि आप यूरोप में अपनी डिग्री ख़त्म करने के बाद 18 मंथ्स तक रह सकते हैं, जॉब हंट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिलती है तो फिर आपका वीज़ा कैटेगरी कन्वर्ट होकर वर्क वीज़ा में चला जाता है। फिर आपको ऑब्वियसली 2 ईयर्स की मज़ीद एक्सटेंशन मिलती है जो फर्दर एक्सटेंडेबल होती है। फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं PR के हवाले से, और फिर आपको पासपोर्ट मिलता है। अब यूरोप के जो स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको जैसे मैंने बताया कि वो 30 to 90 डेज़ का है। जो लोग भी यूरोप जाना चाहते हैं पढ़ाई के हवाले से, उनके लिए डोर ज़्यादा ओपन है, क्योंकि जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनके पास मोर देन 28 कंट्रीज़ में जॉब हंट करने की ऑप्शंस जो हैं वो उनको मिलती हैं। तो बहुत ही एक आइडियल डेस्टिनेशन है। अगर हम यूरोप की ट्यूशन फ़ी और इनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंपैरिजन करें, UK से तो कम है, USA से कम है, ऑस्ट्रेलिया से कम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्टूडेंट वीज़ाज़ के हवाले से दी। जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनको इस इन्फॉर्मेशन से फर्दर हेल्प मिलेगी अपनी इस डिसीजन को करने में कि मैं यूरोप के में जाऊँ या मैं UK जाऊँ या मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। और ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो आपको गूगल से मिल सकती है। अब वो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जिन यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया को आप मीट करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपकी मार्क्स की वो 60% है, कुछ में 70% है, फिर आइल्स के बैंड्स की है। तो ये सारी चीज़ों की जो डिसीजन मेकिंग है वो डिपेंड करेगी आपके पोर्टफोलियो पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।